नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी के 42 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तृणमूल कांग्रेस की पहली लिस्ट में बिहार के सितारों ने बाजी मारी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा के बेटे पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद को बर्दवान दुर्गापुर से टिकट दिया गया है, तो वहीं बिहारी बाबू के नाम से मशहूर बॉलीवुड स्टार शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल से चुनावी मैदान में उतारा गया है। बंगाल में ममता बनर्जी ने फूंका चुनावी बिगुल। दीदी का ऐलान, इंडिया से अलग संग्राम। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस। 2024 के दंगल से ठीक पहले ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन से अलग होकर पश्चिम बंगाल में अपने सभी 42 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इनमें जाने माने फिल्मी कलाकार से लेकर क्रिकेटर यूसुफ पठान तक शामिल हैं। कोलकाता की रैली में दीदी ने अपनी पार्टी के इन तमाम 42 सितारों को जमीन पर उतार दिया, जिसके बाद एक झटके में टीएमसी के साथ कांग्रेस के गठबंधन की उम्मीदें हवा हो गईं और लाख कोशिशों के बावजूद पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन टूटकर अलग हो गया। ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले ही चुनाव लड़ेगी और बंगाल ही देश को नया रास्ता दिखाएगा। देश कोन पथे चलबे तृणमूल कांग्रेस ठीक करबे, बेंगल ठीक करबे, बांग्लाई दिशा देखाबे, बांग्लाई पथ देखाबे, बांग्लाई रास्ता देखाबे। हालांकि टीएमसी उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही ममता पर विपक्ष के हमले तेज हो गए हैं। दरअसल कभी राम नाम का नारा लगाने वालों पर तमतमाने वाली और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को नौटंकी कहने वाली ममता बनर्जी ने बंगाल में रामनवमी पर छुट्टी का ऐलान कर दिया है, जिसके बहाने बीजेपी ममता बनर्जी पर लोकसभा चुनाव को लेकर हिंदू वोटों की तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है। उनको इनवाइट किया गया था राम जन्मभूमि के उद्घाटन में, गए नहीं, पूरा हिंदू खपा हो गए। आप सोच रहे मैनेज करने के लिए, पहले तो बोलते थे कि जय श्री राम गाली है, ममता बनर्जी बोल चुकी है कि जय श्री राम गाली है, अब राम नाम के शरण ले रहे, लेकिन बहुत लेट हो गया। वहीं दीदी ने एक बार फिर अपना वोट बैंक साधते हुए बीजेपी पर मुस्लिमों को आतंकवादी और सिखों को खालिस्तानी बताने का आरोप लगाया। पंजाबी को खालिस्तान नाम पे पुकारता है और मुस्लिम को पाकिस्तानी नाम से पुकारता है और दलितों को ऊपर अत्याचार करते हैं। इस बीच बीजेपी ने टीएमसी को कैंडिडेट इंपोर्ट करने के लिए भी ममता पर निशाना साधा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि टीएमसी को बंगाल में उम्मीदवार भी नहीं मिले। इन उम्मीदवारों में कई तो बाहरी हैं और कई बीजेपी से जाकर टीएमसी में शामिल हुए हैं। अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर कीर्ति आजाद, विश्वजीत दास और विप्लव मित्रा समेत टीएमसी के ऐसे 7 उम्मीदवारों के नाम भी सामने रखे। यही नहीं, बीजेपी ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान के बहाने ये भी आरोप लगा दिया कि दीदी को बंगाली मुस्लिमों पर भरोसा नहीं है। टीएमसी ने यूसुफ पठान को बहरामपुर से टिकट दिया है, जो अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे। जिसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने ममता की सोच में कायरता और चालाकी बताते हुए गठबंधन टूटने का दर्द तंज कसकर बयां किया। तो वहीं जयराम रमेश ने टीएमसी के अलग होने पर दुख जताया। ममता बनर्जी की डर है कि इंडिया गठबंधन में अगर शामिल होंगे तो मोदी जी से चुनौती लड़ना पड़ेगी, इसलिए कि ईडी सीबीआई को मोदी जी द्वार द्वार भेज देंगे। मैं नहीं जानता हूं उन पर क्या दबाव आए हैं, मैं नहीं जानता हूं, पर मैं ये बात कहूंगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है कि हम चाहते हैं कि टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग हो, बातचीत हो। अगर हम एक साथ लड़ते तो अच्छा होता। हालांकि टीएमसी ने विवादों में चल रहे संदेश खाली के बशीर घाट से सांसद रही नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती को प्रत्याशी नहीं बनाया है, मगर दीदी के नए धुरंधर पूरे जोश में लग रहे हैं। चुनौती तो हर रोज जिंदगी में होती है, चाहे राजनीति में हो या आम जीवन के अंदर।
और धन्यवाद करता हूं कि दीदी ने मुझ पर विश्वास किया है। हमारे पूरे तृणमूल की पार्टी जो है, वहां के जिला जहां हमको घूमने का अवसर मिला है, उन लोगों ने विश्वास किया है। हम सिर्फ आपके माध्यम से प्रार्थना करेंगे कि दुर्गापुर के लोग हमें आशीर्वाद दें, जिससे उनकी आवाज़ हम पार्लियामेंट में बुलंद कर सकें। बिल्कुल मिलेगा, पर वो हेल्दी होगा, गंदगी नहीं रहेगी उसमें, वो बहुत बढ़िया होगा, अच्छा होगा, क्योंकि वो मेरा कलीग है ना, बहुत पिक्चर किए हैं एक साथ दोनों। शी वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अभी पॉलिटिक्स में आप लोग राइवल्स। वो पॉलिटिक्स में राइवल है, अपने में मन में राइवल बिल्कुल नहीं है हम लोग। पता नहीं वो क्या सोचेगी, पर मेरे तरफ से तो वो राइवल नहीं है। वो अपना काम करेंगी, मैं अपना काम करूंगी, जनता डिसाइड करेंगे। जाहिर है बंगाल की 42 सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा असर दिखाएंगी। ऐसे में टीएमसी ने महागठबंधन से अलग होकर एकला चलो के मंत्र के साथ चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। तो देखना होगा कि दीदी का ये दांव कितना फायदेमंद साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भागलपुर लोकसभा सीट को लेकर